ये उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा बूम है, क्योंकि उड़ीसा जो है आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माइनिंग स्टेट है। और माइनिंग स्टेट होने के कारण इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ जो हमें करनी है वो करना है सस्टेनेबल माइनिंग। क्योंकि उड़ीसा का विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। उससे आदिवासियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे वेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, उससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सस्टेनेबल माइनिंग, जिसको हम नेट ज़ीरो माइनिंग बोलते हैं, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। और उसके लिए ज़रूरत है किसकी? टेक्नोलॉजी की, उसके लिए ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की, उसके लिए ज़रूरत है एक विल की। तो ये उसी का एक पहलू है, ये उसी का एक स्टेप है। हम पिछले 2 साल से हमने इसीलिए उड़ीसा को चुना कि माइनिंग की यहाँ पर। अब आप ही लोग बताइए, सब लोग बताइएगा कि यदि उड़ीसा आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 1 है माइनिंग में, तो माइनिंग का शो फिर बेंगलोर में और कलकत्ता में क्यों होना चाहिए? उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं? ये सीधा सा सिंपल सा है कि यहाँ पर जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ पर मिनरल्स निकल रहे हैं, माइनिंग हो रही है, वहाँ पर हमें हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा शो क्रिएट करना चाहिए। और हम उसमें लगे हुए हैं, और इसीलिए ये कमेटी का गठन हुआ है। तपन दादा हैं, संजीव जी हैं, मनुस्मिता मैडम हैं, सब लोगों से मिलके, विमल जी हैं, सुधांशु जी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी जो है उड़ीसा के उत्थान के लिए और माइनिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए काम कर रही है। ओडिशा माइनिंग राजधानी भाव में सबुआड़े परिचित, किंतु ओडिशार लोक मैंने वर्तमान पर्यंत माइनिंग रु से प्रकार लाभ पाई पार ना। आ से लाभ पाइबा हेले न्यू टेक्नोलोजी दरकार, न्यू इक्विपमेंट्स दरकार, जहाँद्वारा कि खनिज संपद को भल भाव में व्यवहार करा जाई परिबो, भल भाव में खोदन करा जाई परिबो। से ये जो कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस रो मूल उद्देश्य है साइंटिफिक माइनिंग और सस्टेनेबल माइनिंग और नेट जीरो माइनिंग, जहाँ नेट वेस्टेज जीरो वेस्टेज माइनिंग। तेणुक आम आम पाखे खनिज संपद अच्छी, किंतु सेटा तो लिमिटेड खनिज संपद। तेणु से लिमिटेड खनिज संपद को केमिति आम भल भाव में व्यवहार करवा, नष्ट न करवा, तापाई जो टेक्नोलोजी इक्विपमेंट, ये सब टेक्नोलोजी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले ये हम। आउ द्वितीय गोटे जिनस आम यही कॉन्फ्रेंस रे विभिन्न मुद्दा रखीचु। जो गोटे है खनिज जो संपद को नहीं गला पर जो लैंडटा रोचे, से लैंड ओनर मान पाक पुनर्बार फेरस्त कर दि जाऊ। सेटा है जो लैंड जनित जो विभ्राट घटुची, लोक मान मध्य जो असंतोष रोचे, से असंतोष रही पारिबनी। आ तृतीय जिनिस है खनिज संपद को जो कंपनी माने नौचते, से कंपनी माने एठी सीएसआर करंतु, ओडिशा रे डेवलपमेंट रे पार्टिसिपेट करंतु, सेटा मध्य गोटे आलोचनार विषय वस्तु एठारे रखा जाइछि। तेणु सबुआड़ू देखा गले एटा गोटे सर्वस्पर्शी, संतुलित आउ सामग्रिक कॉन्फ्रेंस होची, जोटा कि भुवनेश्वर को कनाडार जो मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस होची, से प्रकार भुवनेश्वर दिने ना दिने हम बोली ए कॉन्फ्रेंस आशा आ अपेक्षा। गवर्नमेंट तरफ आपको केमती सपोर्ट मिलुची? देखो आम यहाँ गोटे सबुठ बड़ जिनस उत्कर्ष ओडिशा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव रे। यहाँ गोटे सेकेंड बिगेस्ट जिनस हूँ जोटा कि प्राइवेट इनिशिएटिव रे होची। आपण जानते जो विश्व स्तर रे जो बड़ बड़ कॉन्फ्रेंस होची, डाभोस कॉन्फ्रेंस भी से सब प्राइवेट इनिशिएटिव रे होची, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। आम मत गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँ सपोर्ट करने। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से सब बहुत प्रोएक्टिव हेल्प करने। आम आशा करुँ इवन मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर ऑलरेडी कंसेंट देइचंती आसवाई, अन्य मंत्री मैंने आसवे। आम आशा करूँ ओडिशा गवर्नमेंट बर्तमान लोक मानकर सरकार, तेणु निश्चित भाव में आसवे ए कॉन्फ्रेंस जोटा लोक मानकर कल्याण पाई करा जाउची, सेतिरे से निश्चित भाव में भाग नेबे और निश्चित भाव में से साहाय्य हाथ बढ़ाइबे।